जय श्री राम युवा साथियों, जय श्री राम किसान साथियों। मैं विजय सिंह घोष CFA फ्रॉम मुंबई निमाड़। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ और आप सभी को अभी कुछ दिनों से मैं कुछ किसान आंदोलन के वीडियो देख रहा था जिसमें सोयाबीन की कीमत पर काफ़ी बात चल रही थी। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा इस मुद्दे पर पहले तो मैं कहूँगा कि मैंने किसानों के कहीं मुद्दे उठाए हैं और कहीं बार हमारे गरीब किसानों की मदद करने का प्रयास किया। दूसरी बात, ये जो सोयाबीन का भाव 3,500-4,000 प्रति क्विंटल है, इस मुद्दे पर मैं किसानों के साथ पूर्ण रूप से हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य मीडियाओं के माध्यम से सरकार के सामने बात रखें कि भैया ये क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा कि यदि कोई 10 एकड़, हमारे पास हर कैटेगरी का, हर प्रकार का किसान होता है। 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़। यदि अगर आप 10 एकड़ में भी सोयाबीन की खेती करते हैं और प्रति एकड़ 4 कुंटल भी निकलता है तो 1,60,000 का होता है वो। 4,000 के भाव से 40 कुंटल निकला तो 1,60,000 तक का होता है वो। और 1,60,000 में 50%, मैं अच्छे किसान की बात कर रहा हूँ, 50% लागत होती है जो 80,000 रुपये होती है। अब मुझे आप बताइए कि मैं अच्छे किसान की आय जिसमें उसका परिवार लगा हुआ है, उसके बच्चे लगे हुए हैं और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है, उसे 40 क्विंटल सोयाबीन निकलेगा ही निकलेगा। कभी सूखे की मार होती है, कभी बारिश की मार होती है, कभी बाढ़ की मार होती है और फाइनली जब वो किसी भी तरीके से बचा के उस अनाज को संभालता है तो सरकार की मार होती है। आप लोगों को, हम भी सरकार को सपोर्ट करते हैं, हम भी सरकार के हिस्से हैं, हमने भी सरकार को चुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। सोयाबीन मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है। हम जब बच्चे थे ना, जब ये पढ़ते थे हम कि सोयाबीन मध्य प्रदेश सोयाबीन में सबसे अग्रणी है और यदि अगर उस मुख्य फसल का भी यदि अगर भाव नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा। आप एक तरफ हमारे देश की और प्रदेश की सरकार काफी अच्छे काम कई मामलों में करते हैं, लेकिन हमारे देश और प्रदेश की सरकार एक तरफ कहती है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। अरे आप यदि अगर उसका बच्चा सामान्य कैटेगरी में है, आप समझिए, यदि सामान्य कैटेगरी में और किसान है, वो 15 एकड़ जमीन भी और 20 एकड़ भी जमीन है, तो अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा। आप लोगों को समझना चाहिए कि उसकी शिक्षा के ऊपर इतना खर्च होता है कि वो उसके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। मेरे सभी युवा, जितने भी देश के नवयुवा हैं, और एक बात मैं बहुत अच्छी पढ़ रहा था, एक वीडियो निमाड़ का एक बालक है, एक निमाड़ का युवा है जो बहुत अच्छे कॉमेडी की वीडियो बनाता है। उसने किसानों के सपोर्ट में एक वीडियो बनाया कि अगर किसान आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन को बिगाड़ा जाता है, गलत कहा जाता है, और कुछ युवा लिखते हैं कि किसान आतंकवादी होते हैं। मतलब जस्ट कब कोई आंदोलन हुआ और अब आंदोलन हो रहा है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी होती है, तो उन्हीं किसानों को आतंकवादी कहा जाता है। और आतंकवादी कहने के बाद में उसने एक बात बहुत अच्छी बोली कि भैया जब आतंकवादी किसान यदि आतंकवादी है तो उसके द्वारा उगाया हुआ अन्न क्यों ग्रहण करते हो, फेंक दो उस अन्न को, क्या आप बगैर अन्न के रह सकते हो। मेरा तो सिंपल सा एक ही अनुभव है, किसान अन्नदाता है। मैं भी किसान हूँ, मेरे पापा भी किसान रहे, मैं प्रोफेशनल भी हूँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हूँ, सोशल सर्विसेज में भी कहीं जगह एक्टिव रहता हूँ, कभी कभी पॉलिटिक्स में भी इंगेजमेंट रहता है। लेकिन आपको हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, स्पेशली मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, सोयाबीन हो या ऐसी कोई भी फसल हो, तार्किक लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग यू शुड डिसाइड द प्राइसिंग and you should give the pricing power in the hand of the farmer. Everybody has, जो भी प्रोडक्शन करता है, जो भी कंपनी प्रोडक्शन करती है, उसकी कीमत वो तय करते हैं, एसेंशियल चीज़ों को छोड़कर। ये एसेंशियल चीज़ है, लेकिन यदि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो उसे दरिद्रता के जीवन जीने के लिए मजबूर न करें। मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण भी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और मेरे किसान भाइयों के सपोर्ट में आना पड़ा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।
you must review the soybean price as per their cost and as per their benefit. Otherwise, they don't have any choice. Thank you so much.